आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार, जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक असंभव लगता है। दोबारा से सुविचार सुनिए, जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक असंभव ही लगता है। तो बेटा, हमारा जो संस्कृत व्याकरण का सिलेबस है वो तकरीबन हो चुका है। बस एक ही हमारा जो टॉपिक बचा है प्रत्यय, और वो प्रत्यय जब पूरा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा रीडर वगैरह का, तभी मैं आपका वो उठाऊंगी, क्योंकि वो आपके लिए एक नया भी ये टॉपिक है। तो वो आपको थोड़ा समझने में टाइम भी लगेगा अच्छे से। अगर स्कूल खुल जाए तो अच्छी बात है, उस समय आपको समझाऊं तो और ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है बेटा, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। अब जितने भी टॉपिक है वो सारे हो चुके हैं। जो भी आपको डाउट लगे, जो भी आपको लगे कि कहीं हाँ हमें समझ में नहीं आया, तो आप पूछ सकते हो बेटा। ठीक है, आज मैं आपको पत्र लेखनम बता रही हूँ कि संस्कृत में कैसे आते हैं। आपने पत्र हिंदी में भी पढ़े हैं और लेटर वगैरह आपने इंग्लिश में भी पढ़े हैं। सेम ही चीज होती है ये सब चीज, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर आपकी एक तरह से। तो संस्कृत में भी ऐसा ही होता है, पत्र लेखनम। जो आज पत्र लेखनम है, हेडिंग देखिए, शुल्क क्षमापनाय प्रधानाध्यापकम प्रति पत्रम, कि शुल्क मुक्ति के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र। ठीक है, और वैसे भी पत्र दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक बार और बता देती हूँ आपको। हिंदी में तो आपको पता ही है, बता भी चुकी थी पहले भी, जब आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, सभी आपको पता भी है। औपचारिक और अनौपचारिक दो होते हैं पत्र, दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र वो होते हैं जो अपने अध्यापक वगैरह को लिखते हैं, या ऑफिशियल या किसी कार्य के लिए हम लिखते हैं। ठीक है, अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम अपने पारिवारिक या सगे संबंधियों को लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, औपचारिक पत्र है। तो देखिए संस्कृत में कि शुल्क क्षमापनाय प्रधानाध्यापकम प्रति पत्रम, कि शुल्क मुक्ति के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र। ठीक है, तो देखिए बेटा, सेम वही चीजें होती है जो आप हिंदी में पढ़ते हो। तो देखिए इसमें श्रीमान मुख्याध्यापक महोदय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धारुएड़ा। ठीक है, श्रीमान से ही है। सेवायाम मतलब सेवा में, सेवायाम मतलब सेवा में। सविन्य मतलब सविन्य, निवेदनम मतलब निवेदन, अस्ति मतलब है। सेवा में सविनय निवेदन है। यत मतलब की। ठीक है, यत की मम पिता एक लिपिक अस्ति, लिपिक मतलब कलर्क। ठीक है, कि मेरे पिता एक लिपिक है। ठीक है, मम मतलब मेरे, यत मतलब कि मेरे पिता एक लिपिक है। ठीक है, तस्य वेतनम, ये वैसे अधूरा सेंटेंस है, या अस्ति के बाद बेटा वो नहीं आएगा। आपकी बुक में दिया हुआ है, वो शायद गलती से दिया होगा आपकी बुक में, ये नहीं आएगा, यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं आएगा, क्योंकि ये वाक्य पूरा कहाँ हुआ देखो। सेवायाम मतलब सेवा में, सविनय निवेदनम निवेदन है की, तो यहाँ पे हम पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे। बुक में आपकी में दिया हुआ है, इसलिए मैंने भी लगा दिया गलती से, लेकिन ये नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए सेवा में सविनय निवेदन है कि मेरे पिता एक क्लर्क, लिपिक मतलब क्लर्क है, अस्ति मतलब है। तस्य, तस्य का अर्थ वैसे उसका होता है, लेकिन पिता के लिए आदर भाव के लिए हम क्या लगाते हैं, उनका। ठीक है, तस्य वेतनम 500 एव अस्ति, 500, शतम मतलब 100, पंच मतलब उल्टा क्रम चलेंगे गिनती में। गिनती का आ गया है कि 500 ही है, एव मतलब ही है, कि तस्य मतलब उनका वेतन 500 ही है। मम परिवारे चत्वारे सदस्य सन्ति, मेरे परिवार में, मम परिवारे मतलब परिवारे सप्तमी विभक्ति है, कारक के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखेंगे तो। ठीक है ना, मेरे परिवार में चिन्ह आ गया है, तो मेरे परिवार में चार, चत्वारे मतलब चार सदस्य हैं। तेषाम, तेषाम मतलब उनका पालन पोषणम अति कठिनम, उनका पालन पोषण करना बहुत ही कठिन है। विद्यालय से शिक्षा शुल्क प्रदानम तु कठिनतरम भवति, तो यहाँ कह रहे कि विद्यालय से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे विद्यालय की शिक्षा शुल्क प्रदान करके मतलब शुल्क प्रदान करने में कठिनाई होती है।
कि फीस देने में इसलिए कठिनाई होती है क्योंकि मेरे पिता का जो वेतन है वो 500 रुपए है और हम 4 सदस्य हैं घर में, तो हम फीस देने में असमर्थ है एक तरह से, या कठिनाई होती है। धनाभावेन, धनाभावेन मतलब धन के अभाव के कारण या पैसों के कारण। कदाचित माम अध्ययने व्यवधानम न स्यात्, कहीं मेरे अध्ययन में, कदाचित यहाँ कहीं लेंगे, कहीं मेरे अध्ययन में व्यधा मतलब बाधा न हुए, स्यात् मतलब हो जाए या हुए, ठीक है। अतः माम प्रार्थना यत् शिक्षा शुल्क प्रदानात् मोचित्वा माम अनुगृह्णातु, कि अतः इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मेरा मतलब शिक्षा शुल्क माफ करके या प्रदान करके, मोचित मतलब छोड़कर आता है, लेकिन यहाँ पे शिक्षा शुल्क माफ करके लिखेंगे, माफ कीजिए, और माम अनुग्रहतु मैं आपकी एक तरह से माँ मतलब मैं आपकी एक कृपा के पात्र हूँ, ठीक है। अनुग्रहतु मतलब कृपा पात्र हूँ, ठीक है। अगर आप मेरी फीस माफ कर दोगे, शिक्षा शुल्क माफ कर दोगे, तो मैं आपकी बहुत ही अनुग्रहणी हूँ एक तरह से। या लड़का होगा तो अनुग्रहणी होगा उसमें बेटा, ठीक है। और या कृपा के पात्र, ठीक है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे ये सब हमारा आता है, जैसे हिंदी में होता है सेम ही हमारा संस्कृत में होता है। आप देखिए यहाँ पे भवदीय शिष्य है, लड़का है तो लड़की है तो भवदीय आ जाएगा और शिष्य आ जाएगा, और लड़का है तो भवदीय शिष्य, नाम आ जाएगा, कक्षा आ जाएगा, अनुक्रमांक आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा संस्कृत में। वैसे आपका जो आता है वो कैसे आता है बता देती हूँ। इसमें फिलअप्स टाइप में आता है, जैसे हम खाली अपना छोड़ देते हैं, डैश वगैरह छोड़ देते हैं, जैसे इसमें हमने छोड़ दिया, ये वर्ड छोड़ दिया, तो फिलअप्स में आते हैं। इसके मजुसा दी होती है और वो मजुसा हमें हिंदी समझकर वो उसमें भरनी होती है। इस तरह से आपके पत्र लिखने आते हैं। आपको पूरे अच्छे से वैसे याद करने की भी जरूरत नहीं होती, इसमें सिर्फ आपको हिंदी समझने की जरूरत है, और फिर जैसे मजुसा दी होती है उसको देखकर आप हिंदी समझकर अच्छे से कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपके पत्र होते हैं बेटा। मैंने एक आपको उदाहरण के तौर पर समझा दिया है, तो इस तरह से मैं आपके 2 या 3 पत्र कराऊंगी और वो लिखने के लिए दूंगी। आपको लिखना है, अच्छे से समझना है, और ये आपका एक तरह से संस्कृत ग्रामर का तो कंप्लीट सिलेबस हो ही चुका है। अब हम करेंगे आगे अपना रीडर का। धन्यवाद।